आप देख रहे हैं औसम टीवी अमेरिका। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई थी। आखिरकार एक ट्वीट के बाद उस खबर पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बारे में, जो उनकी बीमारी को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से खबर फैल रही थी या फैलाई जा रही थी कि वो बीमार हैं। लेकिन आज अमित शाह जी ने उस खबर पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। मैं आपको बता दूं कि 9 मई को यानी आज 3:52 पर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक ट्वीट किया है और वो काफी बड़ा ट्वीट किया है। उसमें ये बताया है कि जो लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग तरीके से जो रूमर्स फैला रहे थे वो दरअसल बेबुनियाद हैं, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनकी जो स्वास्थ्य की चिंता करना सभी के लिए उन्होंने एक संदेश दिया। वो संदेश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो अमित शाह जी ने आज 3:52 पर जो उन्होंने ट्वीट किया है। वो देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय है और जो खबरें उनके बारे में फैलाई जा रही थी यानी वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, बीमार है, उन पर अब विराम लग गया है। अमित शाह जी ने ट्वीट किया है, मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को मेरा संदेश। अमित शाह जी ने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआएं मांगी हैं। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री होने के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया है। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की है। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और मेरे शुभ चिंतकों ने विगत 2 दिनों में काफी चिंता व्यक्त की है। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज अपने ट्वीट में किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह की अफवाहें स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती हैं। इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने देंगे और स्वयं भी अपना काम करेंगे। इसके आगे वो लिखते हैं कि मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका धन्यवाद। अमित शाह। दरअसल पिछले कई दिनों से जैसे मैंने बताया कि लगातार वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फोन पर हर तरीके से ये रूमर्स फैल रहा था कि अमित शाह जी के स्वास्थ्य कैसा है, क्या उनको कोई बीमारी हो गई है। मैं उन बीमारियों का जिक्र नहीं करना चाहता जो लोग अपने ट्वीट में कर रहे थे, लेकिन हमने भी खबरों के माध्यम से इस बात की कोशिश की कि उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, खबर फेक है, झूठी है। हालांकि इस पूरे मामले में गुजरात से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्होंने देश के होम मिनिस्टर के बारे में इतना बड़ा रूमर्स क्यों फैलाया, उनका मकसद क्या था, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और एक बार फिर से हम जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते आपको ये बता देते हैं कि अमित शाह जी के बारे में जो भी रूमर्स फैल रहे थे वो मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। आप उस पर बिल्कुल यकीन न करें, क्योंकि आज खुद अमित शाह जी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर स्मृति ईरानी और तमाम बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी ट्विटर के जरिए इस खबर पर गहरा दुख जताया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और लगातार ये खबर मार्केट में वायरल हो रही है। औसम टीवी अमेरिका के लिए सरफराज सैफी की यह खास रिपोर्ट।